अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्लास मैट्रिक का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है वो हमारे टारगेट पेपर से कितना परसेंट मैच हुआ है, और साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि आप लोग अपने एग्जाम में कितने एमसीक्यूज को ठीक सॉल्व करके आए हैं और कितने एमसीक्यूज को गलत सॉल्व करके आए हैं। तो फिर चले बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मैथमेटिक्स का टारगेट पेपर है वो 100% मैच हुआ है। तो सबसे पहले तो हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और फिर हम चलेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरफ। तो ये है आप लोगों के पास सेक्शन ए, जिसके अंदर आप लोग को दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो बस हम जल्दी जल्दी से सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है विच वन इज सबसेट ऑफ एन, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है पी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 देन ए डेल्टा बी इज, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 1 3 6। नेक्स्ट एमसीक्यूज है if A ratio B is equal to C ratio D, then according to alternate property, correct option आपके पास है A divided by C is equal to B divided by D. Next MCQ है the order of matrix 1 5 8 is, correct option आप लोगों के पास है 1x3। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ के ऊपर, जो कि है if two circles of radii 5 cm and 2 cm touch each other internally, then the distance between their center is, correct option आप लोगों के पास है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है an improper fraction can be reduced into proper fraction by, correct option आपके पास है division। the arithmetic mean of 0 90 k 10 100 is 40, then k is equal to, correct option आप लोगों के पास है 0। नेक्स्ट एमसीक्यू है which of the following are the sides of a right angle triangle, करेक्ट ऑप्शन है 3 4 5। नेक्स्ट एमसीक्यू है in a right angle triangle the greatest angle is, करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है 90 डिग्री। a circle is an example of a curve, करेक्ट ऑप्शन है simple and close। नेक्स्ट एमसीक्यू है diameter divides the circle into, करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है 2 पार्ट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आल्सो, करेक्ट ऑप्शन आपके पास है सिमिलर। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है a circle which touch all the side of a triangle is called, करेक्ट ऑप्शन है इन सर्कल। नेक्स्ट एमसीक्यू है the symbol of similarity of triangle is, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये थर्ड वाला है cos थीटा डॉट साइन थीटा इज इक्वल टू, करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 1। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के पास टोटल 15 एमसीक्यूज। तो फटाफट अब जरा मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कितने एमसीक्यूज को ठीक किया है और कितने एमसीक्यूज को गलत किया है, और हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसने सबसे ज्यादा एमसीक्यूज को ठीक किया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी, जिसके अंदर आप लोगों को दिए गए हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने टारगेट पेपर की कि कितना कितना मैच हुआ है और कितना नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये वही क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। 18.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, और आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 30.4 से लिया गया है और उसका क्वेश्चन नंबर 6, और ये मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक्सरसाइज नंबर 25.4 से आया है, और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये एक्सरसाइज नंबर 30.5 से आया है, और इसको मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 21.2 से लिया गया है, जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताई थी। और ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है ये एक्सरसाइज नंबर 22.3 से लिया गया है, और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका जो पहला पार्ट है ये आपका एक्सरसाइज नंबर 27.1 से लिया गया है, और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 के साथ ही जो और पार्ट करके लिखा हुआ है ये एक्सरसाइज नंबर 22.5 से लिया गया है,
और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। तो अब जरा हम देखते हैं कि ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये आप लोगों के पास हो गए हैं टोटल 8 क्वेश्चन और आपने करने कितने थे, टोटल 6 क्वेश्चन को करना था और अल्हम्दुलिल्लाह आपको 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो सेक्शन सी है वो बहुत ही ज्यादा आराम के साथ, बिल्कुल उम्मीद करती हूँ हो गया होगा, और बल्कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह अब जरा हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ, जिसमें आप लोग को दिए गए हैं डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। इसके अंदर से ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, ये 19.2 से दिया गया है और ये मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 आपका एक्सरसाइज नंबर 24.4 से लिया गया है और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर वाली वीडियो के अंदर बताया है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये एक्सरसाइज नंबर 23.1 से लिया गया है और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 24.3 से लिया गया है और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। और आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 16 के साथ और पार्ट है, ये भी आपका एक्सरसाइज नंबर 26.4 से लिया गया है और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। तो अगर हम बात करें कि सेक्शन बी में हमारे कितने क्वेश्चन लगे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 और ये वाला 5, अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 5 क्वेश्चंस लगे हैं आपके सेक्शन सी के अंदर और आपने करने कितने हैं, टोटल 3 क्वेश्चंस को करना था और लगे कितने हैं, टोटल 5 लगे हैं। तो अगर आपने मेरे टारगेट पेपर से तैयारी की होगी तो आपका तो मैथ का पेपर हो गया होगा इंतहाई किस्म का जबरदस्त। सेक्शन बी के अंदर भी आपने टोटल 6 क्वेश्चन को करना था और टोटल 8 क्वेश्चन लगे और इसी तरह सेक्शन सी के अंदर भी आपने टोटल 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था और टोटल 5 क्वेश्चन लगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टोटल पूरा का पूरा जो पेपर है वो 100% लगा है, बल्कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोगों को आ रहे हैं। तो अगर आपने मेरे टारगेट पेपर को फॉलो किया है और उसको फॉलो करके आप पूरे के पूरे पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके आए हैं, तो आप लोग जानते हैं कि मैथ का पेपर वाहिद पेपर ऐसा होता है कि एग्जामिनर उसमें बिल्कुल भी नंबर नहीं काटता है अगर आप ठीक लिख कर आए होते हैं तो। और ये वाहिद पेपर है जो कि आपकी पूरी परसेंटेज को चेंज कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अगर आपको अभी भी किसी भी किस्म का मसला है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।